मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में मैं हरिद्वार के हर की पौड़ी की घाटों से लेकर आई हूँ जीवन के तमाम रंग, जिन्हें मैं देखकर स्वयं हैरत में लेकिन रह फिर गई। भी गंगा का आशीर्वाद मैं लेने गई थी। मैंने अच्छा, आप जीवन अभी के आए वहाँ हो। तमाम रंग देखी। मैं हैरत में खड़ी थी। कभी कहीं देख रही थी टीका लगवाते हुए, तो कहीं पूजन करते हुए, या फिर किसी दीपक को रोशनी की बजाय जल आपके हाथों में थमाते हुए। ये गंगा जल के पात्र कभी होटल में, और यह 80 वर्षीय मैना जब आपको तिलक लगा रही, या तमाम भक्तजन। मैंने देखा जीवन के वह रंग जो शायद आप वहाँ हर रोज़ देखकर भी ना देखे हों। पवित्र माँ गंगा ने, ऐसा लगा कि माँ गंगा स्वयं उतर आई हैं तमाम भक्तों के साथ, आस्था के साथ, मैना जैसे तमाम लोगों की आजीविका के लिए, और हमारी श्रद्धा नतमस्तक हो जाती है। हम जब वो माथे पर तिलक लगाते हैं, भगवान शिव का त्रिपुंड बनाते हैं, हम धन्य महसूस करते हैं। माँ गंगा के स्वरूप में वह स्वयं आई हैं, और यह माँ गंगा हमें धर्म और आस्था के साथ हमें देती हैं सफलता का आशीर्वाद, हमारी पीढ़ी को खूबसूरत आशीर्वाद, और देती रहेंगी हमेशा एक खास मुस्कान हमारे बच्चों पर, हमारे भक्तों पर। लेकिन आपकी यही श्रद्धा वहाँ मैना जैसे पता नहीं कितने परिवारों की आजीविका का साधन बनते हैं। आप एक बार खड़े होकर इन घाटों पर देखना तो ज़रूर, इन जीवन के रंगों को जो मैं आज अपनी पोस्ट में आपके लिए स्वयं लेकर आई हूँ। मेरे भी माथे पर मैना ने तिलक लगाया। तमाम भक्तों को मैं खड़े खड़े देख रही थी कि कैसे वह कुछ नहीं मांगती, बस शिव का तिलक लगाती है। अपनी दुख भूलकर वह मुस्कुराती है, मैना की तरह से हैरत में रहती है। आपको देखकर दौड़ दौड़ कर आती है, और शांत मन से आपके भगवान शिव का आशीर्वाद देती हैं त्रिपुंड बनाकर। कौन छोड़ गया था थपेड़े खाने के लिए? माँ गंगा ने जिसे शरण दी है, अपनी माँ गंगा पालनहार है। हम सब भक्तों की हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, और तब यह माँ गंगा हजारों वर्षों से हमारी पीढ़ी को दे रही है आशीर्वाद। देखिए इस पोस्ट में। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हरिद्वार की पौड़ी से माँ गंगा के अवतरण के बाद जीवनदायिनी माँ गंगा किस तरह से हमारी पालनहार है। हालांकि आप पुराणों से लेकर प्राचीन ग्रंथों तक और संजीवनी के उनके गुण से लेकर के मोक्ष तक आप तमाम बातें सुन चुके हैं, लेकिन मैंने अब जिस गंगा का रूप देखा तो सच में मैं भी उसकी थाह लगाने में अपने आप को हतप्रद सी ऐसी सन्नाटे में खो गई थी मन ही मन कि माँ गंगा तुम कितने लोगों की पालनहार हो। यह लोग धर्म और आस्था लेकर यहाँ आते हैं, और जब आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं, और जन्म हो या मृत्यु, मोक्ष हो या हमारी वो पालनहार, वो तमाम रूपों में माँ गंगा का रूप हमारे लिए अजर है, अमर है। क्योंकि सृष्टि के जो देवों के देव हैं, निर्माता भगवान शिव की जटाओं से गंगा का अवतरण यानी कि हिमालय के गोमुख स्थान से हुआ है, जिसे हम गंगोत्री भी कहते हैं। लेकिन जो मैं आज चर्चा कर रही हूँ वह उन सब बातों से बिल्कुल हटकर है। मैंने जो आज गंगा का रूप देखा, तो सच कहूँ तो अगर आप भी विचार करेंगे तो वह रूप जो आप कितनी भी बार गए होंगे, आपने देखकर भी शायद नहीं देखा हो। कितने लोगों की पालनहार है, कैसे कैसे है। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स आपके लिए तैयार की हैं, आप हैरत में रह जाएंगे। पानी वाला
गंगा के रहते हुए भी वहाँ पानी वाला है। सोचिए, शिव की महिमा देखिए, यानी कि जो जहाँ से गंगा आ रही हैं आप उसमें डुबकी लगाकर निकल रहे हैं। वो माँ गंगा का अंजलि भरकर जल, जब दीपक जो दुनिया भर को रोशनी देता है, एक बच्चे के रूप में 15 साल का वहाँ पहुँचता है और अपनी जीवन की, क्योंकि उसके पिता को सपने में दिखाई दिया था कि वह जब बिहार में आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे कि माँ गंगा ही उनका पालन करेंगी, और वो हरिद्वार में आ गए। उनके पिता ने जो काम शुरू किया, जाने अनजाने 15 वर्षीय बच्चे दीपक ने भी यही शुरू किया। भाग भाग कर भक्तों के लिए जल की अंजलि लाना और फिर भक्तों को देना, भाग भाग कर बॉटल ले जाना और फिर भक्तों को देना, और फिर रोजी रोटी के लिए क्या नहीं करना पड़ता। शादी हो जाए तो और भी कुछ। 15 वर्ष के बच्चे ने होटलों में, रेस्टोरेंट में, किसी को भी पानी की ज़रूरत हो, गंगा जल, क्योंकि लोग घर पर ले जाते हैं आपकी निष्ठा, वो वहाँ पर सप्लाई करना। छोटे से बच्चे ने अपने माँ गंगा जल के जीवन में समर्पण लगा दिया, सेवा लगा दी, और वो कहते हैं हरिद्वार ही मेरे लिए सब कुछ है, कोई काम नहीं। उस बच्चे ने आत्मसात कर लिया है माँ गंगा जल, यानी कि माँ गंगा प्रेरणा भी दे रही है औरों को भी। ये अमृतदायिनी है। उनका परिवार चल रहा है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि वह 15 वर्ष की अवस्था से 30 वर्ष के हैं अब। उनके 2 बच्चे भी हैं, पाल रहे हैं। घर नहीं बना सकते थे, वो तो माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा चंद टुकड़े काट काट के आशियाना बना दिया और वहीं रह रहे हैं और हमें देते हैं भाग भाग कर वह गंगा का जल। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ आपके सामने उस मैना की जो 80 साल से आपके लिए अंजलि भरकर जो जल तो लाती ही है, उस अंजलि से अपने जीवन को भी समर्पित करके माँ गंगा की सेवा में अपने आप को ऐसे तपस्विनी की तरह से लगाए हुए है। उसका नज़रिया थोड़ा सा हटकर, लेकिन कोई किसी से ना शिकायत, ना जिंदगी से कोई शिकवा। कठिन परिस्थितियों में वह मैना उड़ उड़ कर जाती है। जो भी धर्म जाता है, भक्त जाता है, 80 साल की वह मैना तुरंत आपके पास जाती है और वो शिव का जो कमंडल है, जो शिव का त्रिपुंड है, वो आपके माथे पर लगाती है। वो मैना 80 साल की वो मैना आपके यहाँ सजाती है, यहाँ सजाती है वो टीका और अपने अंदर के दुख को पी जाती है। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में यह मैना आसाम से आ गई थी, कोई उसे छोड़ गया था। कहाँ? गंगा तट के किनारे। फिर कोई काम पर ले गया, काम के बहाने कोई लाया था और तभी से यह मैना अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। कभी गंगा में डुबकी लगाना, तो कभी वहाँ हर की पौड़ी पर, घाट पर भाग भाग के बिल्कुल मैना फुदकती हुई। आप सोचेंगे 80 साल की उम्र में आप कह देते हैं घुटनों में दर्द है, लेकिन वो मैना उड़ उड़ कर जैसे आपके दिल में बैठ जाती है। आप कितनी मुस्कुराती हुई, कितनी चंचल। नाम है शांति चक्रवर्ती, उन्होंने बताया। और उन्होंने दौड़कर मेरे खुद के टीका, मेरी फैमिली के एक एक टीका, और मैं भक्तों के देख रही हूँ तमाम को टीका लगा रही थी। ना कुछ मांगना, ना किसी से, बस प्रभु अपनी जटाओं से जो गंगा निकली है, हमेशा बह रही है। ऐसे कितने लोगों की पालनहार है वो गंगा। मैं खड़े खड़े टुकुर टुकुर ऐसे करके देख रही थी गंगा माँ के उस स्वरूप को, और देख रही थी उस जनजीवन को। कोई पानी ला रहा है, कोई वहाँ पर पुजारी पूजा कर रहे हैं, कोई शाम को वहाँ आरती लाता है, कोई सुबह को लाता है, कोई शादी कराता है, कोई चने बेचता है। और वो छोटी सी एक गिलहरी भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने छोटे छोटे एपिसोड बनाए हैं आपके लिए। आप देखेंगे हरिद्वार की पौड़ी के जरिए ही इस गंगा माँ के कितने स्वरूप, और इसकी था लगाना
बहुत मुश्किल है। कहाँ किस जगह कौन गोताखोर बन गया, कौन बच्चे वहाँ पर अपनी जनजीवन आज भी चलाते हैं, कौन उन्हें वहाँ छोड़ जाता है। माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, लेकिन माँ गंगा सबकी पालनहार है। मैं आज आपको मिलवा रही हूँ। पहले मैंने दीपक से मिलवाया। दीपक राजपूत बिहार के, जो 15 वर्षता की अवस्था में आ गए थे। और यह मीना यानी कि 80 वर्षीय, मैं वृद्धा नहीं कह सकती क्योंकि बच्ची से भी ज़्यादा चंचल, बच्ची से भी ज़्यादा शांत स्वभाव की, एकदम फुर्ती से उड़ उड़ कर जाने वाली, आपके पास आपका सम्मान करने वाली, कोई पैसा नहीं मांगना, बस टीका लगाना, यानी कि शिव जी का त्रिपुंड, शिव जी का त्रिशूल, वही उसने अपने जीवन का आधार मान लिया है। और आप श्रद्धा से झुककर नमस्कार करके उस जीवन दायिनी गंगा माँ के इस स्वरूप को भी आप प्रणाम करते हैं जब वो टीका लगाती है, और आप निष्ठा से उसके हाथ में थमा देते हैं कुछ चंद रुपए, सिक्के, जो भी आपका मन आता है, कोई 100, कोई 50, कोई 10, कोई 1 रुपया, और उसका जीवन यहीं से चलता है। यहीं शादी हुई, यहीं 2 बच्चे, यहीं उसने जो शादी की थी पति गंगा में मृत्यु के उपरांत चले गए मोक्ष को, और वो अभी भी गंगा का कण बनकर, मैना बनकर आपके पास भाग भाग कर टीका लगाती हैं शिव का। तो आप आज मैं मैना से मिलवा रही हूँ, यानी शांति चक्रवर्ती से आप देखेंगे उनका यह स्वरूप। उसके बाद मैं मिलवाऊंगी चने वालों से, फिर मैं मिलवाऊंगी आपको पंडित जी से। और गंगा माँ की था में तो जितना आप गोता लगाएं बस उतना ही कम है। कितने स्वरूप हैं यहाँ पर, आप कितने लोग इस गंगा माँ की शरण में आते हैं, वो सब की आजीविका की छवि चलाती है। वहीं पर लोग अपने पाप धोने आते हैं, तो कोई पुण्य कमाने आता है, कोई धर्म जो आपकी निष्ठा है भक्तों की, करोड़ों भक्तों की, वह गंगा माँ के स्वरूप में पालनहार है। जब हाथ जोड़कर आप दान देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, टीका लगवाते हैं, उनसे शादी कराते हैं, उनसे पूजा कराते हैं, वहाँ पे अन्न समर्पित करते हैं, वहाँ श्राद्ध करते हैं, वहाँ पर मुंडन कराते हैं, उसी आपकी श्रद्धा के रूप में आपके धन अर्जन का छोटा सा अंश इन लोगों के पास भी पहुँचता है, जो पता नहीं देश के किस किस हमारे कोने से यहाँ आए हैं। उनकी आजीविका, उनके दुख दर्द दास्ता जो आप जान भी नहीं सकते, वो इस गंगा माँ के गोते में सब ऐसे शांत हो जाता है। कोई गिला ना सिकवा, वो ठंडा जल अमृत बन जाता है, और वो अमृत है, बन जाता है और बनता ही रहेगा। माँ शिव की जटाओं से निकली है गंगा, पालनहार रहेंगी। बस मैं मिलवा रही हूँ आपको मैना से, और मैं आपको गिलहरी से भी मिलवाऊंगी। आप मिलिए, और यह पोस्ट कैसी लगी मैं जानना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आप सब गंगा के पास जाते हैं, मैं भी गई। मैं एक भक्त के रूप में, पत्रकार के रूप में, और आपके YouTube चैनल मीना कौशिक लाइफ स्टाइल व्यूवर के रूप में मैं वहाँ पर बस ऐसे देख रही थी। जहाँ तक मेरी निगाहें जाती, मैं उस जीवन के अनूठे रंगों को देख रही थी, कोशिश कर रही थी समझने की। यह जीवन है, कठिन जीवन, लेकिन माँ गंगा सबके शांत करती हैं। धार्मिक निष्ठा के रूप में आपको इसीलिए पुकारती हैं कि करोड़ों के घर की रोजी रोटी चूल्हा आपसे चलता है, और माँ गंगा आपका चूल्हा चलाती हैं, यानी कि यही है सृष्टि का रंग। इसी को कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर पोस्ट पसंद आई और 2-3 एपिसोड में आप देखिए ज़रूर, तो आप जो मैंने पहले डाली है दीपक की वो भी देखिए, और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा माँ गंगा के नाम से ही। क्योंकि अगर आप इस मंच से जुड़ेंगे तो पूरी दुनिया के रंग इसमें आप अपनी अंजलि से, अपने अनुभवों के जरिए अर्पित करेंगे माँ गंगा को। और मैं चाहूँगी पोस्ट देखते ही आपकी उंगलियाँ
सब्सक्राइब करने से नहीं चूकेंगी, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति में पली बड़ी हूँ। माँ गंगा की अनन्य भक्त, क्योंकि मैं शिव की अनन्य भक्त हूँ। बचपन से मेरी माँ ने यही सिखाया है, मेरे पिता ने शिव के रूप में मुझे यही संस्कार दिए हैं। जहाँ भी देखो फीलिंग्स से जुड़ो, जहाँ भी देखो श्रद्धा और मान सम्मान दो, जैसे मैना दे रही है, और आपके हाथ श्रद्धा से उनके सामने झुकते हैं। 80 वर्षीय वृद्धा नहीं, बल्कि जवान छोटी बच्ची, आज भी वो 9 इयर्स की देवी के रूप में आपको ज़रूर दिखाई देंगी। अगर आप हर की पौड़ी पर जा रहे हैं घाट पर, तो ज़रूर मिलना शांति देवी से। जब वो भाग भाग कर आपकी टीका लगाएंगी, ज़रूर बात करना, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। घर मकान सब बनाया, बच्चे को लिखाया, सब घर मकान सब बच्चे को लिखाया पढ़ाया, यही भगवान जी की कृपा से यही। नौकरी दिलाया सरकारी। अच्छा, हाँ, तो कितनी इनकम हो जाती है दिन में? हो जाते हैं। अभी थोड़ा मंदा हो जाएगा दिवाली के बाद। अच्छा, कितना हो जाता है दिन में? कभी 500, कभी 1000, अच्छा। कभी 2000, जैसे माहौल पूर्णमासी में ज़्यादा होता है। अच्छा। 80 साल होगी मेरे, हम्म। आज भी आना नहीं था। 80 साल हो गए? हाँ, और यहाँ पर कितने सालों से हो? 9 साल उम्र से। 9 साल की उम्र से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति, मैं बंगाली लड़की है, चक्रवर्ती। अच्छा, तो यहाँ कैसे आ गई थी आप 9 साल में? हम चली आई बस, न करने लगा ना। हाँ लगा दूँ। जय शंकर बोलो। हम असम का है, अच्छा, बंगाली लड़की। तो आप कैसे आ गई थी यहाँ 9 साल में? किसी के साथ आया, हाँ, गलती से रह गई यहाँ? ये छोड़ गया किसी का घर में। हाँ, काम करने के लिए? हाँ, अच्छा, उन्होंने लाल पाल के शादी तो फिर घर भी यहीं बनाया? हाँ। कितनी उम्र के बाद घर बना पाई आप? घर तो भी हमारा हस्बैंड गुजर गया ना, अच्छा। नौकरी करते थे, ओ, पैसा मिला। बच्चे कितने हैं? एक लड़का एक लड़की। वेरी गुड। शादी कर दी हाँ, उनकी? लड़की को कानपुर में। कानपुर में? बढ़िया घर में हो गई? हाँ हाँ, और लड़का सहारनपुर का बहू है। तो ये किसको अपना वो दोगी? भगवान शंकर को, गंगा माता को, हाँ। कि यहाँ पल गए? हाँ। अच्छे से पले? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं आई? Thank अरे you। आप तो बड़ी हो, आप तो मैं हमसे तो पढ़ी लिखी, आप हमसे बड़ी हो। मैं तो बहुत पुराना हूँ। पूछो। अच्छा, ये कितनी पुरानी है? इन्हें नहीं पता। बहुत पुराना है। हाँ। अपना हर कबूरी आइए शाम का टाइम, अच्छा, आरती देखना गंगा माई। तो शुरू में सोते होते कहाँ थे आप? हैं? कहाँ सोते थे आप पहले? घर पे? नहीं, यहाँ घर नहीं था ना 9 साल की उम्र में तो। नहीं, जिनका घर रहा था ना, अच्छा उनकी घर है। अच्छा अच्छा, इधर आओ, तेरे बढ़िया बनाऊंगी। बढ़िया बनाओ, अरे बढ़िया बनाओ। नहीं, मैं तो बाबा जी, मैं कितना पुराना हूँ पूछो। ऐसे दे। पुराना बहुत अच्छी माँ